नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले मैं क्रेडिट इस वीडियो का znews.india.com को देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ वो मैं आपको ऑफिशियली जो बता रहा हूँ वो जी न्यूज़ के साइट से बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट है वो यहाँ से दी जा रही है। तो देखिए, यहाँ पे आज ही के डेट में और कुछ देर पहले का ये न्यूज़ है वो मैं आपको बताऊँगा, और ये एसएससी एमटीएस रिजल्ट से संबंधित है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके। चाहे वो आपका एसएससी से रिलेटेड हो, रेलवे से रिलेटेड हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, या अन्य किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, स्टेट लेवल के हो, सभी की जानकारी दी जाती है। और जो जो नई नई वैकेंसी आती है उसकी भी जानकारी हमारे चैनल एग्जामिनर नोटिस बॉक्स की ओर से दी जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे एसएससी एमटीएस रिजल्ट्स 2021 संबंधित क्या है कुछ ख़ास। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एसएससी एमटीएस रिजल्ट 2021 जल्द जारी होगा। रिजल्ट इस तरह देख सकेंगे अपना स्कोर। तो सबसे पहले तो सभी के मन में यही डाउट है कि कब तक इसका रिजल्ट आएगा, क्या है इसका एग्जैक्ट डेट। इसके अलावा ये भी डाउट है कि इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो इन सभी के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं जी न्यूज़ डेस्क से जो ये आपका है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्यूसडे 14 तारीख का, यानी आज के डेट में जो है ये आप देख सकते हैं 12:25 PM में इसको अपडेट किया गया है। तो इसी के बारे में जो भी है वो चर्चा करेंगे। ठीक है, हमें तो पता ही है कि एसएससी एमटीएस का रिजल्ट के बारे में यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि आंसर की जो है वो आपका जारी हो चुका है, जैसा कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के पदों पर भर्ती परीक्षा के आंसर की जारी की जा चुकी है। तो आप अपने आंसर की मिला लेंगे कि आपका कितना रॉ मार्क आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइज जब होगा तो नॉर्मलाइज होने पर कुछ अंक आपका बढ़ सकता है, और बढ़ने के साथ आपका कट ऑफ पार कर सकता है। तो क्या रहेगा कट ऑफ, उसके भी बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इसका रिजल्ट कब आ रहा है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले दोबारा बता देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो हमारा चैनल जो है एग्जामिनर नोटिस बॉक्स, इसको अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम्स हो या एसएससी के एग्ज़ाम्स हो या अन्य किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, सभी की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर पढ़ें तो पाएंगे कि एसएससी एमटीएस रिजल्ट 2021 के बारे में जो लिखा हुआ है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ के कई पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू कर दी गई है। और ये जो एग्ज़ाम है 5 से 20 अक्टूबर 2021 के दौरान टियर 1 की परीक्षा हुई। एग्ज़ाम के आंसर की भी जारी की जा चुकी है। तो आंसर की तो आ ही चुका है, सभी को पता है, लेकिन अभ्यर्थी को अभी रिजल्ट जारी होने का इंतज़ार है। तो आगे इसमें बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं मीडिया रिपोर्ट्स ने में बताया जा रहा है कि दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में फर्स्ट फेज़ एग्ज़ाम के नतीजे को घोषित कर दी जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में ये घोषित हो सकता है, या जनवरी या पहले सप्ताह में घोषित हो सकता है। लेकिन इसका एग्जैक्ट डेट क्या है, मतलब ये एग्जैक्ट तारीख क्या है कि इस तारीख को आपको घोषित होगा, ऐसा कोई भी अभी तक जानकारी नहीं है। वैसे आगे जो भी है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जहाँ तक मैंने देखा कि आगे ऐसा किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, ना ही इसका ऑफिशियल साइट पे किसी प्रकार का अपडेट है कि कितना तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। तो मैं बता दूं कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में या जनवरी के पहले सप्ताह में आ सकता है, क्योंकि आपका जो है नवंबर में ही इसका एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। तो रिज़ल्ट आने में आपका जो है 1.5 से 2 महीना का समय लगता है। तो ये मान कर चले कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में इसका रिज़ल्ट आएगा। और देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस तरह से जारी होंगे रिजल्ट। एसएससी द्वारा टियर 1 एग्ज़ाम के नतीजे पीडीएफ फॉर्म के माध्यम से जारी किए जाएंगे। फाइल डाउनलोड करते अभ्यर्थियों को वहां रोल नंबर व अन्य डिटेल्स भरना होगा। ठीक है,
उसके बाद टीयर 1 एग्ज़ाम्स क्लियर करने वाले अभ्यर्थियों को टीयर 2 एग्ज़ाम में शामिल होने का मौका मिलेगा। और हमें पता ही है कि टीयर 2 जो होता है वो टोटल 50 नंबर का होता है, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। अब बात रहा कि आप अपना रिज़ल्ट को कैसे देखेंगे, तो आप अपना रिज़ल्ट को देखने के लिए आपको जाना होगा ssc.nic.in पे, ठीक है, यानी एसएससी के ऑफिशियल साइट पे जाकर अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग ज़रा एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर एसएससी एमटीएस 2021 के लिए पेपर 1 का क्या रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि जान लेते हैं। और हमें पता ही है कि इसका जो पेपर हुआ था वो टोटल 100 नंबर का हुआ था, यानी 100 नंबर का हुआ था। तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं इन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक 18 से 25 साल के लिए और एक 18 से 27 साल के लिए, यानी कट ऑफ यहाँ पे दो तरह से बनता है। तो 18 से 25 साल में आने वाले जनरल कैटेगरी के लिए 85 से 90 जा सकता है, जबकि 18 से 27 साल के उम्र के लोगों के जनरल कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं 80 से 85 जा सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 80 से 85 जा सकता है। इसके अलावा 75 से 80 जा सकता है। ओबीसी के लिए 75 से 80 और 70 से 75 जा सकता है। एससी के लिए 70 से 75 और 65 से 70। एसटी के लिए 65 से 70 और 60 से 65 जा सकता है। तो ये जो मैंने बताया वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया एज ग्रुप के हिसाब से, ठीक है। अब हम लोग इसमें ये भी चर्चा कर लेंगे कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या गया था 2019 में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट वाइज जो है एज ग्रुप 18 से 25 साल के लिए आपका यहाँ पे है, जबकि 18 से 27 साल के लिए यहाँ है। और ये जो है आपका स्टेट और यूटी है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कट ऑफ, ये 2019 का कट ऑफ है। दिल्ली के लिए देख सकते हैं 86.18 गया है, जबकि उम्र 18 से 27 साल के लिए 84.94। राजस्थान के लिए मिला लीजिए, उत्तराखंड के लिए मिला लीजिए, कर्नाटका के लिए मिला लीजिए, केरला के लिए मिला लीजिए, झारखंड के लिए मिला लीजिए, उड़ीसा के लिए मिला लीजिए, वेस्ट बंगाल के लिए मिला लीजिए, इस तरह तक आपका तेलंगाना के लिए मिला लीजिए, ठीक है। फिर आपका आंध्र प्रदेश देख लीजिए, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु देख लीजिए, दमन दीव एंड गोवा देख लीजिए, गुजरात दादर नगर हवेली देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, चंडीगढ़ देख लीजिए, जम्मू कश्मीर देख लीजिए। फिर आप यहाँ पे हरियाणा का कट ऑफ देख सकते हैं 18 से 25 साल के लिए और 18 से 27 साल के लिए। हिमाचल प्रदेश का देख सकते हैं, पंजाब का देख सकते हैं, बिहार का, यूपी का, अरुणाचल प्रदेश का, असम का, मणिपुर का, मेघालय का, नागालैंड का और त्रिपुरा का आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे अंततः आप छत्तीसगढ़ का देख लीजिए और मध्य प्रदेश का देख लीजिए। तो ये जो सारा मैंने बताया वो आपका 2019 में जो कट ऑफ गया था वो मैंने बताया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क्स एसएससी एमटीएस 2017 का बात करें तो पेपर 1 के लिए आप देख सकते हैं कि आपका कैटेगरी वाइज आपका रहा था कट ऑफ टोटल 150 मार्क्स का था शायद, ठीक है। इसमें अवेलेबल कैंडिडेट्स दिया था 110 कट ऑफ गया था जनरल में, एससी में 100 कट ऑफ गया था, एसटी में आपका 87 कट ऑफ गया था, ओबीसी में 101, एक्स सर्विसमैन में आपका 49.50, ठीक है, ओएच में 93, वीएच में 76, एचएच में इतना, ठीक है। तो इस तरह से कट ऑफ गया था। तो सारा जो मैंने बताया वो कट ऑफ बता दिया है। इसके अलावा आप अगर एसएससी एमटीएस जब अगर आप टीयर 1 पास करते हैं तो आपका टीयर 2 होगा, यानी पेपर 2 होगा जो डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें क्या क्या चीज़ है वो यहाँ पे अंग्रेजी में, जिसे मैं हिंदी से आपको समझा दे रहा हूँ। लिखा हुआ है दिस एग्ज़ाम विल बी सेट इन हिंदी, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स बेसिक लैंग्वेज स्किल। यानी आपका जो पेपर 2 होगा वो इंग्लिश, हिंदी या फिर अन्य जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अन्य लैंग्वेजेस हैं उसमें आपका होने वाला है। और इसमें क्या कहा जा रहा था, तो कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट वन शॉर्ट, इसे आपको एक निबंध लिखना होगा या एक लेटर लिखना होगा, जिसमें आपको टोटल 50 नंबर मिलेगा और आपको आधे घंटा का समय मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो भी आपका है इसमें आधा घंटा में आपको 50 नंबर का ये रहेगा परीक्षा, जिसमें आपको लेटर या ऐसे लिखना है और सही तरीके से लिखना है, अन्यथा आपका नंबर कट सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आप पेपर 1 और पेपर 2 पास कर लेंगे और आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा।
तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन पेपर 1 एंड द कट ऑफ मार्क्स इन द पेपर 2। तो आपका पेपर 1 में परफॉर्मेंस को देखते हुए, इसके अलावा आपका पेपर 2 में कट ऑफ मार्क्स को देखते हुए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, their eligibility will be checked as per the information given by them in the online application form। तो आपका एलिजिबिलिटी उसी तरह से देखा जाएगा जिस प्रकार से आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था। द एलिजिबल कैंडिडेट्स हुज डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड इन ऑर्डर विल बी कंसाइडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे जिसका डॉक्यूमेंट जो भी फाउंड किया जाएगा सही तरीके से, उसी को फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। तो ये था एसएससी एमटीएस के बारे में विस्तृत जानकारी, और मैंने आपको जो है इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताई। जैसे कि आपको पहला चीज़ जो बताया कि वो एसएससी एमटीएस का रिज़ल्ट कब आने वाला है। तो एसएससी एमटीएस का रिज़ल्ट आपका इस महीने के आखिरी सप्ताह में, यानी दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आ सकता है, या जनवरी के पहले सप्ताह में घोषित हो सकता है। और जैसे घोषित होगा उसके 20 या 25 दिन के अंतराल में आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम होना ही है। उसके लिए भी शेड्यूल रिजल्ट के साथ ही घोषित किया जाता है, और आपका टीयर 2 होगा उसमें। और मैंने आपको कट ऑफ भी दिखा दिया कि क्या क्या कैसा कट ऑफ रहा था। उस हिसाब से आपका अगर आंसर की में अगर इतना नंबर आ रहा है या नॉर्मलाइज के बाद उतना नंबर आ रहा है तो आप इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपका पेपर 1 पास करेंगे, यानी टीयर 1 पास करने के बाद दूसरा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो टोटल 50 नंबर का रहेगा, और आधे घंटे में आपको एसे या लेटर लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सारा चीज़ आपको अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से बता दिया है। तो दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी सारे आगामी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।